बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे जो आपने ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों में करना है। ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को अनायत किया था और उस आदमी ने इस अमल को किया और उसकी जो भी मुराद थी वो एक ही रात में पूरी हो गई। अलगरज इस वजीफा के ज़िमन में एक बहुत बड़ा किस्सा है जो यहाँ पर मुख्तसरन बयान किया जाएगा। ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों का वजीफा है, आपने रोजाना 3 बार इस दुआ को पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आपकी जो भी मुश्किल से मुश्किल हाजत होगी वो हल हो जाएगी। इस वजीफा को करने के लिए यकीन कामिल शर्त है। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बाआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन किराम, आज जो आपको अमल बताया जा रहा है इसके ज़िमन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तवील वाक़या पेश किया गया है जो कि यहाँ पर मुख्तसर करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे हज़रत इमाम हुसैन बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा तवाफ करने हरम में गए तो वहाँ आपने कुछ मनाजात की आवाज़ें सुनी जो कि ये थीं, ऐ वो ज़ात जो तारीकियों में गमज़दा की दुआ कबूल फरमाता है, ऐ वो ज़ात जो बीमारियों के साथ गम और बला को दूर करता है। तेरे ग्रोहों ने काबा और हरम के गिर्द रात गुजारी और मैं दुआ कर रहा हूँ और चश्मे इलाही नहीं सोती है। अपने फजलो करम के सदका में मेरे गुनाहों को बख्श दे, ऐ वो कि जिसकी बख्शिश की तरफ लोग इशारा करते हैं। अगर तेरी माफ़ी गुनाहगार की जानिब सबकत न करे तो कौन है जो गुनाहों पर बख्शिश करे। तो आपने अपने बेटे हज़रत हुसैन बिन अबी तालिब को कहा कि आप ज़रा इस आदमी को ढूंढकर मेरे पास ले आएं। जब वो आदमी आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मनाजिल बिन लाहक बताया। मनाजिल ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। मेरे वालिद मुझे रोकते थे, कहते थे बेटा अल्लाह की नाफरमानी ना करो। जब वो मुझे रोकते तो मैं उन्हें मारता पीटता। आखिरकार वो तंग आकर हरम में गए और उन्होंने काबा के पर्दे को पकड़कर मेरे लिए बद्दुआ की, जिसकी वजह से मेरा दाना पहलू यानी बाजू शल हो गया, यानी मफलूज हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुस्तरब ऐसा नहीं जिसने इस दुआ को पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगी हो और उसकी हाजत दूर न की गई हो, उसे वो पेश न किया गया हो जिसके लिए उसने इस दुआ को पढ़ा। मनाजिल ने उस दुआ को पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसे उसी रात तंदुरुस्त कर दिया, यानी कि उसका जो दाना पहलू था उसे ठीक कर दिया। समीन, आपने ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों को इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं, अपने तमाम साबका गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और उसके बाद आपने 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 बार ये दुआ पढ़नी है जो कि उर्दू में स्क्रीन पर आ रही है। इलाही, ऐ पोशीदा चीज़ों के जानने वाले, ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत से आसमान बनाए गए और ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत से ज़मीन बछाई गई, ऐ वो ज़ात जिसके नूर जलाल से सूरज और चांद रोशन और पुरनूर हैं, ऐ वो ज़ात जिसकी तवज्जो हर पाक नफ्स की तरफ होती है, ऐ वो ज़ात जो हिरासां और तरसां लोगों को खौफ से तस्कीन देने वाली है, ऐ वो ज़ात जिसके यहाँ महलूक की हाजतें पूरी होती हैं, ऐ वो ज़ात जिसने निजात बख्शी यूसुफ को गुलामी की जिल्लत से, ऐ वो ज़ात के जिसका कोई दरबान नहीं जिसको पुकारा जाए और ना कोई मुसाहिब है जिसके पास हाजिरी दी जाए और ना कोई वजीर है कि जिसको नज़र पेश की जाए और ना ही तेरे अलावा कोई और रब है कि जिससे दुआ की जाए, ऐ वो कि जिसका करम और जूद हाजतों की कसरत के बावजूद बढ़ता ही जाता है। मैं तो इससे दरखास्त करता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझे मेरी मुराद अता कर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। इलाही, ऐ पोशीदा चीज़ों के जानने वाले, ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत से आसमान बनाए गए और ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत से ज़मीन बछाई गई, ऐ वो ज़ात जिसके नूर जलाल से सूरज और चांद रोशन और पुरनूर हैं, ऐ वो ज़ात जिसकी तवज्जो हर पाक नफ्स की तरफ होती है, ऐ वो ज़ात जो हिरासां और तरसां लोगों को खौफ से तस्कीन देने वाली है, ऐ वो ज़ात जिसके यहाँ महलूक की हाजतें पूरी होती हैं, ऐ वो ज़ात जिसने निजात बख्शी यूसुफ को गुलामी की जिल्लत से,
اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان نہیں جس کو پکارا جائے، اور نہ کوئی مصاحب ہے جس کے پاس حاضری دی جائے، اور نہ کوئی وزیر ہے کہ جس کو نظر پیش کی جائے، اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی اور رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے۔ اے وہ کہ جس کا کرم اور جود حاجتوں کی کثرت کے باوجود بڑھتا ہی جاتا ہے، میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اور اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہیں، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ہراساں اور ترساں لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے یہاں محلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اے وہ ذات جس نے نجات بخشی یوسف کو غلامی کی ذلت سے، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان نہیں جس کو پکارا جائے، اور نہ کوئی مصاحب ہے جس کے پاس حاضری دی جائے، اور نہ کوئی وزیر ہے کہ جس کو نظر پیش کی جائے، اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی اور رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے۔ اے وہ کہ جس کا کرم اور جود حاجتوں کی کثرت کے باوجود بڑھتا ہی جاتا ہے، میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، جب آپ نے اس دعا کو 3 بار پڑھ لینا ہے تو آخر پہ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اپنی حاجت کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے، اور اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، مثال کے طور پہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے والدین آپ کی پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، یا والدین اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، یا پہاڑ جتنا آپ کے سر پر قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، یا غیبی طریقے سے آپ مال و دولت اور روزی چاہتے ہیں، یا آپ اپنی جاب کی تلاش میں ہیں اور آپ کو نہیں مل رہی، تو الغرض آپ کسی بھی جائز اور نیک مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس عمل کی بدولت جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جس طرح کی بھی حاجت ہوگی، وہ بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ ذی الحجہ کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی عام دنوں میں آپ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد اس دعا کو 3 بار پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود وہ واحد عبادت ہے جو زبان سے جاری ہوتے ہی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتی ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔